तो ये दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलके टीची। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम बुक की जो यूपीएससी की कट ऑफ थी उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आखिर भाई जनरल के 100 क्वेश्चन, समझ रहे हो, इतना कम क्यों बताया? बच्चों के बहुत सारे डाउट थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के क्लियर कर देता हूँ। साथ ही में हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं एग्ज़ाम पुर का एनालिसिस, और अंकित भाटी सर के यूपीएसआई का एनालिसिस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और टेक्स्ट बुक के भी एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। और इस सीरीज़, ये जो वीडियो सीरीज़ है हमारी कट ऑफ के एनालिसिस पे, इस पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज़ भाई रिस्पॉन्स ही नहीं होता तो कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो यार। देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे काम करने में आगे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बताऊंगा और जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, यहाँ पे आपने देखा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ने बहुत ही सिंपल कट ऑफ बताई थी। जनरल को के बारे में हम बात करेंगे कि 100 क्वेश्चन प्लस, भाई जनरल पे इतना कम क्यों बोला भाई एग्जाम बुक वाले भाई ने। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एग्जाम बुक चैनल की मैं बात करूँ तो वो बंदा भाई यूपीएसआई की अगर अपडेट के मामले में बोलूँ तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है बंदे को। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 2017 वाला एग्ज़ाम दे चुका है। हाँ, खुदा ना खास्ता किसी कारण में शायद उनका नहीं हो पाया था, कुछ नॉर्मलाइजेशन वाला पंगा था। ठीक है, ये चीज़ें हैं, भाई को नॉलेज अच्छी खासी है, तभी उन्होंने इतनी, मतलब जो कट ऑफ है उनकी क्लोज टू, मैं बोलूँगा रियल कट ऑफ में जो लगती है। एक दो चीज़ें भाई कमियां हर जगह हो जाती हैं, क्या पता जो मैं बताऊं वो कमी हो, बट वो मैटर नहीं करता। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम नीचे से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई इनकी फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 90 और 95 प्लस। और ये जो चीज़ है, मुझे, मैं आपसे पहले ही बोलता आया हूँ कि मेरे को 90-95 प्लस भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये बंदे इतने होते नहीं हैं। ये मैं बोलूँगा 85 प्लस के आसपास हों तो वो अपने आप में इनफ है। गर्ल्स के लिए भाई ने बताई थी 92, जो कि मुझे क्लोज टू रियलिटी लगता है। 90 से 95 का मैंने बताया था कि गर्ल्स का एक फ्रेम रहेगा, क्योंकि जनरल की जो कैटेगरी है वो एक फ्रेम में ही बता सकते हो आप नहीं बता सकते कि भाई एग्जैक्ट ये होगी, क्योंकि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। तो गर्ल्स की 92 मेरे हिसाब से बहुत सही बताई। बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी की मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, हाँ 88 प्लस थोड़ी सी, मैं बोलूँगा भाई हार्ट टू हार्ट 85 प्लस। हर वीडियो में मैं बोलता हुआ आया हूँ भाई, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, लड़का लड़की कोई भी हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की 90, जो मैं बोलता हुआ आया हूँ, यहाँ बिल्कुल 100% में 90 प्लस हमेशा बोला है, और 90 यहाँ भी दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट। ईडब्ल्यूएस 95, बिल्कुल सही। ओबीसी 95 प्लस। ये यहाँ थोड़ा सा मुझे कम लग रही हैं चीज़ें। अब मेन चीज़ यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। इतना कम क्यों है? बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चों के दिल में डाउट है कि भाई जो यूआर की यहाँ पे एग्जाम बुक वाले ने 100 प्लस क्यों बताई, और यू ओबीसी की क्यों बताई। देखो यार, भाई ने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि लास्ट टाइम भाई करीब 3000 के आस वैकेंसी थी, और इस टाइम 3 गुना वैकेंसी है, समझ रहे हो। तो उन्हें लगता है कि जब लास्ट भी 101 पे गिरी थी, तो वैकेंसी इतनी कम थी। और जो मैं कंपटीशन बताऊं तो पिछली बार 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार 7.6 है, मतलब 7,60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उन्हें लगता है कि यार ऑलमोस्ट वही कट ऑफ होगी, बट ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा, मैं बताता हूँ। भले ही इस बार करीब 1.5 लाख बच्चे बढ़े हैं, बट जो लेवल था पेपर का, वो उस लेवल का नहीं था, समझ रहे हो, जो लास्ट टाइम आपको देखने के लिए मिला था। तो जनरल में थोड़ा सा भाई कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। 100 प्लस तो वैसे वो हैं, प्लस बोल के सेफ खेल गए। अगर कल को 105 भी आती तो वो भाई बोल देगा कि मैंने 100 प्लस बोला था। अब 100 प्लस कितना भाई, 110 भी 100 प्लस में ही होता है, समझ रहे हो। तो जो सिक्योर, मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो फ्रेम होता है जनरल का, सिक्योर फ्रेम जो है 105 से 110 वाला, सारे एनालिसिस में मैं यही बोलता आया हूँ। और 100 से 105 वाला ये ओबीसी वाला फ्रेम है। बाकी 95 पे ईडब्ल्यूएस का भी हो जाएगा। आपने देखा था भाई सीपीओ में तो, सॉरी सीपीओ में तो मैंने ये भी देखा है कि जो भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो एससी से भी नीचे चली गई, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी, समझ रहे हो। एससी की यहाँ सही लगती है मुझे। एसटी की भाई मेरे को 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा लगती है। गर्ल्स की भी ठीक ही लगती है। एक्स सर्विसमैन की हाँ 85 मेरे को लगना चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस भी ऑलमोस्ट सही लगती है, 95 प्लस। ओबीसी और यहाँ जनरल की थोड़ी सी, हाँ भाई ने कट ऑफ थोड़ी सी कम बता दी है।
ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पेपर मैंने लास्ट वाला भी दिया था और पेपर मैंने इस वाला भी दिया है, तो मुझे चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा बेटर तरीके से पता हैं इन कंपैरिज़न टू एग्ज़ाम बुक। बाकी भाई फाइनल क्या होता है, फाइनल ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइज़ेशन की गेम की। ये वीडियो जो मैंने देखा था अभी एग्ज़ाम बुक का, उन्होंने इसी वीडियो में उन्होंने खुद बोला था कि भाई ऐसा नहीं है कि बंदा 110 पे 100% सिक्योर सीना ठोक के चलेगा और कि भाई मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। 110 जो हैं वो उसके रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज़ मार्क्स नहीं हैं। आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन वो पटक के 100 पे आ सकता है, और 100 वाला जो भाई आँखों में नमी लेके घूम रहा है वो 110 भी जा सकता है। ये बात भाई ने भी बोली, क्योंकि एक्सपीरियंस हो, ये बात मैं आपसे हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ। तो एक तरीके से अगर 100 प्लस भी जनरल के हैं और उसकी शिफ्ट हार्ड है, अगर आप मान लो आपके 100 क्वेश्चन ही ठीक हैं, आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी शिफ्ट बहुत ही हार्ड थी, जैसे आप दिसंबर की किसी भी शिफ्ट में पड़ गए थे, क्योंकि दिसंबर में जो 6 शिफ्ट हुई थी, दोनों दिसंबर को मिला के 1 और 2, 3-3 शिफ्टों टोटल 6, 6 में से 1 ही शिफ्ट ईज़ी थी, बाकी 5 शिफ्ट ऑलमोस्ट हार्ड हैं। ये भाई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बच्चों से पूछ के बोल रहा हूँ, किसी का वीडियो देख के नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो 100 प्लस भी हैं अगर किसी के कि जिसकी शिफ्ट हार्ड है और उसको नॉर्मलाइज में 105 108 मतलब 7-8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि बहुत कम है। लास्ट टाइम तो भाई 20 क्वेश्चन तक हो गए थे प्लस में, सोच रहे हो? तो उसका सिलेक्शन भाई आराम से हो जाएगा, फिर उसको रोकने वाला ही कौन है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो, जो रॉ मार्क्स है ना, जो रॉ मार्क्स हैं और जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, इसमें भाई आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये बात आप याद रखना, समझ रहे हो? और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा, इतने पे हो जाएगा, उतने पे नहीं हो जाएगा। तो भाई कोई नहीं जानता फाइनल सिलेक्शन का, समझ रहे हो? हाँ, अगर 20,000 बच्चे ही बुलाए जा रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा है कि इसके ऊपर हम बच्चे नहीं बुलाएंगे, वैकेंसी खाली जाएगी तो जाने दो, तो आपके चांसेस हैं, अगर आपने 20,000 में आपका नाम आता है और आपने रनिंग मार दिएगा, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर कट ऑफ का नहीं बढ़ेगी, है ना? जो कट ऑफ अगर जनरल की 105 जाएगी, तो फिर उसी में ही फाइनल सिलेक्शन पे भी वही होगी। बट डिपेंड करता है कि डीबीपीएसटी के लिए कितने बच्चे यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। 20,000 वाली बात सच है नहीं है, क्या पता दोबारा से अमाउंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट अब दोबारा बनी गई है जब, है ना? पहले तो नोटिस वायरल हुए थे 20,000 वाले, अब भाई कितने हज़ार वाले बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा, ये सब चीज़ें अभी किसी को नहीं पता। तो ये वीडियो आप बताना कि भाई कैसा लगा आप लोगों को, एग्ज़ाम बुक की कट ऑफ का एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि भाई ने जो 100 प्लस बताया है वो सही है, नहीं है? मैंने अपनी राय दे दी, आपको भी अपनी राय देनी है। और अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताओ। आप अपने मार्क्स बता सकते हो, आपके कितने मार्क्स हैं, किस शिफ्ट से हो, आप बताओ दिसंबर में कितने बच्चे हैं। अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है, आपको क्या लगता है, आपका पेपर ईजी था, हार्ड था, है ना? प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना ये सब चीज़ें। बाकी अपनी कोई राय भी देना है, कोई सुझाव देना हो दे सकते हो इस चैनल से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।